दिन ऐसा आने वाला है जब आप मर के रहिएगा और आपको दफनाने के लिए आप डीएम के पास में, कमिश्नर के पास में परमिशन लाने जाइएगा। लेकिन उस दिन आपको यह एहसास होगा कि काश आज हम लोग ये धरना को सक्सेस करते, काश आज हम लोग अपने घर से बाहर निकलते, काश हम लोग वक्फ बोर्ड के लिए, अपने हुकूक के लिए लड़ते और ये काला कानून को अपने जो दिल लाया गया है उसको वापस लेते। तो मैं उन मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहूंगी जो अभी तक सोए हुए हैं या उनको लगता है कि बंगाल हिंदुस्तान से बाहर है, तो ये खुशफहमी में ना रहे, क्योंकि बंगाल भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। और अगर ये काला कानून लागू हो गया तो हमारे मस्जिदों में, कब्रिस्तानों में, ईदगाह में सब जगह ताला मार दिया जाएगा, फिर रोने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो आज भी वक्त है हमें जागने की, हमें लड़ने की, हमारी हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज अंबानी जी का जो अंटेला खड़ा है वो यतीम बच्चों के जगह में खड़ा है, यतीम बच्चों के घर के ऊपर में जो है उसको मतलब नस्तनाबूद करके उसमें वो पहाड़ बना, वो मंजिल बनाया गया, वो मकान बनाया हुआ। में महिला सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा पे मोदी जी क्या कहेंगे? बेरोजगारी पे मोदी जी क्या कहेंगे? मोदी जी पहले देश में महिला सुरक्षा की बात करें, उसके बाद कहीं महिला की कोई प्रॉफिट की बात करें। कोई फायदा नहीं, कोई 1 रुपए का फायदा नहीं है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से। जिस तरह से मोदी सरकार ने किसान बिल को वापस लिया था, उसी तरह से इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को भी मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, कि तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम FIR लिखो हम तैयार लिखेंगे, और तुम हमें कत्ल करो हम बनकर भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, और तुम अदालतों से चुटकुले लिखवाना, हम दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतना जोर से कहेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, और तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, और तुम जमीन पे जुल्म करते जाओ, आसमां पे इनकलाब लिखा जाएगा, आसमां पे इनकलाब लिखा जाएगा, कि सब याद रखा जाएगा, कि सब याद रखा जाएगा। संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद पूरे देश भर में उथल पुथल मच गया है। प्रदर्शन का सिलसिला भी लगातार जारी है। वक्फ बिल काले कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा हिंद जैसे बड़े मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक पर इस काले कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छोटी छोटी तंजीमें भी इस काले कानून के खिलाफ रास्ते पर उतर चुकी है। इसी कड़ी में आरी फाउंडेशन ने कोलकाता के नारकिल डांगा में जामा मस्जिद के पास वक्फ कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रेसिडेंट शब्बीर अहमद खान उर्फ रेहान और सेक्रेटरी रुखसाना बेगम की क़यादत में इस काले कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन में काफी लोग शामिल हुए, जिनमें औरतों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। आरी फाउंडेशन के इस धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नफिल रोजा भी रखा था। धरना प्रदर्शन के मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदार लोगों ने भी हिस्सा लिया। आरी फाउंडेशन के मंच से सभी ने ये संदेश दिया कि वक्फ कानून हमें मंजूर नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती है, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। कि मुसलमान को जागने की क्या बात है, मुसलमान जानते हैं उनके हकूक क्या है। और आज जो वक्फ बिल को पास किया गया है, मोदी सरकार ने जो पास किया गया है, आज पूरे हिंदुस्तान में 70% मुसलमान सड़क पे हैं। वो लड़ रहे आंदोलन की शक्ल में हो, प्रोटेस्ट की शक्ल में हो या धरना की शक्ल में हो। तो मैं उन मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहूंगी जो अभी तक सोए हुए हैं या उनको लगता है कि बंगाल हिंदुस्तान से बाहर है, तो ये खुशफहमी में ना रहे, क्योंकि बंगाल भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। और अगर ये काला कानून लागू हो गया तो हमारे मस्जिदों में, कब्रिस्तानों में, ईदगाह में सब जगह ताला मार दिया जाएगा, फिर रोने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो आज भी वक्त है हमें जागने की, हमें लड़ने की, हमारी हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और यहाँ पे आप देखते ही होंगे जितने भी लोग हैं ये अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ शामिल है। वक्फ बिल को जिस तरीके से पास किया गया है उसको वापस लेना होगा मोदी सरकार को। ये मुसलमानों का राइट है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। प्रॉब्लम क्या है वक्फ बिल? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो राम मंदिर जब बना तो मुसलमानों को रख ले, फिर हमारे वक्फ में रखे, मंदिर में मुसलमानों को रख ले, उसके बाद आप इसमें रख लीजिए। वक्फ बिल में भी, बिल के अंदर भी आप हिंदू को रखिए, प्रॉब्लम नहीं है। अगर इक्वालिटी दिखा रहे तो इक्वालिटी सब में दिखाइए। मोदी सरकार ना आप हिंदू के हैं ना मुसलमानों के हैं। अगर हिंदू के होते तो आज मणिपुर में इतनी औरतों के साथ बदतमीजी ना होती, ठीक है, इतनी आगजनी ना होती। आज हिंदुओं को वर्गलाया जा रहा है कि मोदी हिंदुओं का नहीं, मेरे भाई, ना वो हिंदू का है ना मुसलमान का है। लेकिन अमित शाह गृह मंत्री ने सीधे सीधे संसद में कह दिया है
कि माइनॉरिटी कह रहे हैं कि इस बिल को नहीं मानेंगे, संसद में पास हो गए, मानना होगा, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये मोदी सरकार खुद भ्रष्टाचार सरकार है। इसके अंदर कितने करप्टेड, कितने क्या है, ये सबको पता है। ये मुसलमानों के कभी नहीं हो सकते, और मुसलमान के हकूक की जो बात करते हैं, ये 1% भी कभी सोच भी नहीं सकते। अगर इतने ही मोदी सरकार अच्छी थी तो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको माला पहनाकर सम्मान नहीं देते। उस बेटी को इंसाफ, आशिफा का जो रेप हुआ उसको इंसाफ कहाँ मिला? उसके बाद मणिपुर की जो लड़कियां ये इस तरीके से बेआबरू करके घुमाया गया, उनको इंसाफ कहाँ मिला? तो हमारे लिए क्या इंसाफ करेंगे वो? मोदी सरकार सिर्फ अंबानी अडानी की सरकार है, ये पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम कर रही है। और आज जो काला कानून लाया गया है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम धरने के शकल में, हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, 16 तारीख को फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट से कितना भरोसा आपका? हमें अपने लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में पूरा भरोसा है कि वो हमारे जो संविधान को लेकर चले, वो उन्हें राइट्स पता है, उसके हिसाब से जो कानून लाएंगे वो हमें एक्सेप्ट होगा। अच्छा, ये धरना मंच कब तक, मुसलमान सड़कों पर कब तक रहेंगे? जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लिया जाता तब तक ये धरना हम चलाते रहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से सड़क पर जो धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, तो मेयर भी साहब भी कह चुके हैं, प्रांत हकीम साहब का भी एक बयान जारी हुआ है कि आप लोग इस तरीके से सड़क पर बैठ के धरनाबाजी ना करें, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दोनों मिली भगत है। अभी मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आम पब्लिक के बीच में रहती हूँ, मुझे मालूम है ये मोदी और दीदी दोनों मिली भगत है। इन लोगों को कुछ नहीं पता, क्योंकि बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये मुसलमानों को वर्ग लाया जा रहा है कि आप अंधा विश्वास करते रहिए, हम आपको बलि चढ़ाते रहेंगे। बहुत खूब कहा है। जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं सबको मेरा नमस्ते, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। जैसे कि आपने बहुत खूब कहा कि केंद्रीय मंत्री जो भी बोल रहे हैं, बातें तो बड़ी बड़ी लेकिन कारनामा है छोटी छोटी। आप जुल्म इख्तियार उन लोग वो मुसलमान के साथ में जुल्म इख्तियार कर रहे हैं जहां पर आपको करनी नहीं चाहिए। आप वक़्फ़ बिल लाए, मुसलमान के हमदर्दी किए, ये मैं एडमिट करता हूँ कि मुसलमान का अगर हमदर्दी करते आप तो आपके जो मेंबर में, पार्लियामेंट मेंबर में मुसलमान एक भी नजर क्यों नहीं आते? आप लोगों को मुसलमान से इतनी मोहब्बत है कि अपनी माँ और बहन को छोड़कर आप मुसलमान की माँ बहन की बात करते हैं। तो बिल वापस कैसे नहीं होगा, यही तो हम लोगों को दिखाना है। और बिल एक दिन इंशाल्लाह वापस करके दिखाएंगे। आज हम लोग छोटी सी तादाद में हैं, इंशाल्लाह कल 50 करोड़ तादाद में हम लोग दिल्ली में धरने में बैठेंगे इंशाल्लाह। आप मुझे बताइए कि जो बिल पास किया गया है वो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ में पास किया गया है? उसमें से एक भी आप हमको अंदर का एक भी पैनल दिखाइए जहां पर यह लिखा हुआ है कि मुसलमान का जो वक्फ की प्रॉपर्टी है मुसलमान के पास में रहेगा, उसमें कोई भी गैर मुस्लिम इंटर नहीं करेगा। या ये कह दीजिए आप कि जो बिल पास किया गया है जिसको अडानी और अंबानी का घर को बनाने के लिए और घर को बचाने के लिए वो ये वक्फ को लागू किया गया है, कौन किस विषय में ये वक्फ को बिल लाने की कारण खड़ी है? बिल हिंदुस्तान का जो मेन मुद्दा है उसको खत्म करके राजनीति मुद्दों को भटकाकर हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद लड़ाकर, आप देख लीजिए जिस टाइम वक्फ बिल पास हो रहा था रात के तकरीबन 1:30 से 2 के बीच में, वहां पर ट्रैफिक जो है 20% सिख ट्रैफ लगा दिया गया। तो आप बताइए, जिस गौरवशाली की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, जिस गौरवशाली की बात बताते कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ये किए, उनका कारनामा तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन सब कारनामाओं से ज्यादा कारनामा के मुसलमान को अपने पांव तले छू रहे हो। तो फिलहाल हमारे रुखसाना बेगम जो है आरिफ फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं, तो ये प्रोग्राम जो है इन्होंने धरना का अरेंजमेंट किया है। और ऐसा नहीं कि ये धरना आज हो रहा है, कभी नहीं होगा। हम सारे मुसलमानों को जागरूक करना चाहते हैं, हम सारे मुसलमानों को ये बोलना चाहते हैं कि आज आपके हुकूक का बात, आपकी वजूद को छीनने के लिए ये काला कानून एक ऐसी अमेंडमेंट बिल लेके आई है जहां पर आपकी हकीकत को खत्म कर दिया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब रोड में एक दिन ऐसा आने वाला है जब आप मर के रहिएगा और आपको दफनाने के लिए आप डीएम के पास में, कमिश्नर के पास में परमिशन लाने जाइएगा। लेकिन उस दिन आपको ये एहसास होगा कि काश आज हम लोग ये धरना को सक्सेस करते, काश आज हम लोग अपने घर से बाहर निकलते, काश हम लोग वक्फ बोर्ड के लिए, अपने हुकूक के लिए लड़ते और ये काला कानून को, अपने जो बिल लाया गया है उसको वापस लेते। अमित शाह कह रहे हैं कि धरना करो, प्रोटेस्ट करो, बिल पास हो गया, एक्ट बन गया, मानना पड़ेगा।
मुसलमान मरते दम तक नहीं मानेगा इस बात को कि उससे आप उसकी आज़ादी को छीन लें, उससे आप उसके संविधान को छीन लें। संविधान की जो कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है वो कानून हम अपने ऊपर से छीनने नहीं दे सकते। आर्टिकल 26 को हम ख़त्म नहीं करने दे सकते, आर्टिकल 25 को हम ख़त्म नहीं करने दे सकते, आर्टिकल 15 को हम ख़त्म करने नहीं दे सकते। हमारी मस्जिदें सिर्फ नहीं छीनी जा रही है, हमारी मदरसा सिर्फ नहीं छीनी जा रही है, ये हमारे ज़मीनों के ऊपर में हमला है। हमारी जो ज़मीन है उस पर हमला किया जा रहा है। जिस तरीके से 370 हटाने के बाद में अदानी जी को लिथियम का पहाड़ दे दिया गया, यहाँ हमारे इस कानून को लाने के बाद में सबसे पहला जो मामला थे वो इंक्रोचमेंट जो है वो वक्फ के अंदर में ये था कि जो कोई इंक्रोच अगर 12 साल से भी ज़्यादा रहेगा तो उसके ऊपर भी हम केस कर सकते हैं। आज अंबानी जी का जो अंटेला खड़ा है वो यतीम बच्चों के जगह में खड़ा है, यतीम बच्चों के घर के ऊपर में जो है उसको मतलब नस्त नाबूद करके उसमें वो पहाड़ बना, वो मंजिल बनाया गया, वो मकान बनाया हुआ। अगर बीजेपी कह रही कि भ्रष्टाचार मिटाना है तो सबसे पहले उन्हें जो उनके सहयोगी हैं जो भ्रष्टाचार करके उनके पार्टी में आए, मिले उनसे आकर के रात में मुलाकात किए और सुबह के टाइम में उनका तमाम केस खत्म हो गया। खुद बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर में खुद अमित शाह जी तड़ी पा रहे हैं, बहुत सारे उनके ऊपर केसेस हैं। तो पहले वो अपने आप को ठीक कर लें, उनको पहले देश की गद्दी से हट जाने बोलिए, वो देश की सत्ता को छोड़ दें ताकि भ्रष्टाचार लोग देश की सरकार जो चला रहे हैं उनसे वो लोग हट जाए। ये देखिए अभी हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में इन तमाम चीज़ों को किया गया। मैं आपको छोटा सा बात बताऊं, अगर मुसलमानों से इतनी मोहब्बत थी, अगर इतना मुसलमानों से प्रेम था, ये बिल अगर ये एक्ट बना करके मुसलमानों के लिए अगर प्रेम आप दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मुसलमान के लिए भलाई होगा, तो सबसे पहले बताएं कि बीजेपी पार्टी में कितने मुसलमान एमपी, कितने मुसलमान एमएलए हैं। इस प्रोटेस्ट मंच से बस एक ही है कि मोदी सरकार तक ये हमारी आवाज पहुंचे और ये समझ जाए मोदी सरकार कि मुसलमान अब जाग चुका है, मुसलमानों को भी समझ में आने लगा है कि उनके हित में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और इसी वजह से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वापस लिया जाए। महिलाओं के हित की बात, महिलाओं की क्या, इसमें महिलाओं का क्या फायदा है? मोदी जी कोई एक फायदा बता दे जिससे कि महिलाएं, पहले बात तो हिंदुस्तान में महिला सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा पे मोदी जी क्या कहेंगे? बेरोजगारी पे मोदी जी क्या कहेंगे? मोदी जी पहले देश में महिला सुरक्षा की बात करें, उसके बाद कहीं महिला की कोई प्रॉफिट की बात करें। कोई फायदा नहीं, कोई 1 रुपए का फायदा नहीं है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से। जिस तरह से मोदी सरकार ने किसान बिल को वापस लिया था, उसी तरह से इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को भी मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ये लड़ाई अपने पहचान और अपने वजूद को बचाने की है। ये मामला सिर्फ वक़्फ़ का नहीं है, मामला पूरे हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का है और भारत के बनाए हुए संविधान का है। और मौजूदा हुकूमत जो हर तरह से मुसलमानों को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से हमेशा परेशान करती रहती है, चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, बाबरी मस्जिद का मसला हो, या वक़्फ़ का मामला हो, या NRC का मामला हो। तो मौजूदा हुकूमत जो भी करते हैं, मौजूदा हुकूमत हो या कोई भी लोग हो, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से और आरिफ फाउंडेशन की तरफ से कि तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, कि तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम FIR लिखो हम तैयार लिखेंगे, और तुम हमें कत्ल करो हम बनकर भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, और तुम अदालतों से चुटकुले लिखवाना, हम दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतना जोर से कहेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, और तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, और तुम जमीन पे जुल्म करते जाओ, आसमां पे इनकलाब लिखा जाएगा, आसमां पे इनकलाब लिखा जाएगा, कि सब याद रखा जाएगा, कि सब याद रखा जाएगा। हमारी खामोशियों को हमारी बुज़दिली ना समझ लेना, हमने भी खून बहाया है, इस मुल्क को अपने बाप की जागीर नहीं समझ लिया। सबसे पहले HB न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम, नमस्कार, जय हिंद। और मुसलसल आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में पुरअमन एहतजाज हो रहा है। कुछ जगह की घटना को अगर छोड़ दें तो मुनाफिकीन हर दल में रहते हैं और तहरीक को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। कि हम लोग सदियों से देखते हुए आ रहे हैं। ज़्यादातर मुसलमान बोलिए या हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी हम लोगों का साथ दे रहे हैं। और ये जो बिल लाया गया है, जो कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, ये सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ या प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसको आप कह सकते हैं, जिसके तहत मुस्लिम हमारे बाबा अजदाद ने जो अपने निजी संपत्ति को वक्फ किया है अल्लाह के राह में, अल्लाह की मिल्कियत में, जिसमें समाजी कामों के लिए हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस और दीनी कामों के लिए मदारिस, खानका, दरसगाह, कब्रस्तान बनाए जाते हैं। क्योंकि मुसलमानों में इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये मानना है कि हम लोग किसी के जगह को दखल करके या किसी
गवर्नमेंट के जगह पे ये काम नहीं हो सकता है, ये सिंपल सी बात है। तो ये सारे जगहों को बीजेपी आरएसएस की सरकार 2014 से नज़र में रखी हुई है, नज़र गड़ाई हुई है, क्योंकि कमोबेश 8 लाख एकड़ ज़मीन है। और आप जैसा देखते होंगे, खबर आता है कि बहुत बड़े बड़े प्राइम लोकेशंस पे बड़े बड़े पूंजीपतियों ने वक़्फ़ की ज़मीन पे दखल करके बिल्डिंग बनाई है, और गवर्नमेंट की भी बंगाल से लेके पूरे भारतवर्ष में गवर्नमेंट भी दखल में था। इस बिल की मुखालफत क्यों कर रहे हैं, बस एक पॉइंट बता दूंगा, बहुत सारे पॉइंट हैं। अभी तक इस बिल के आने से पहले, कानून बनने से पहले, बंगाल हो या दीगर जितने भी स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी हो, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट दखल में था वो 100 रुपया भाड़ा दे, 50 रुपया दे, था तो टेनेंट ही, मालिकाना हक तो नहीं था। ये कानून जिस दिन पास हो गया है, वो तमाम दर जितने भी जगह जहाँ गवर्नमेंट की आलीशान ऑफिसेज हुआ करती थी वक़्फ़ की ज़मीन पे, वो पहले दिन से वो जगह हम लोग खो चुके हैं, वो जगह हम लोग के हाथ से निकल चुका है। जो लोग कहते हैं कि आप क्यों तहरीक चला रहे हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, तो भाई जिसका घर लूट जाएगा वो एहतजाज तो करेगा। और इस्लामिक तौर पे वो घर हमारा तो था नहीं, वो घर तो अल्लाह की मिल्कियत थी, और अल्लाह की मिल्कियत के लिए अगर मुस्लिमों के ईमान में हल्की भी हरारत बची होगी, 1% भी हरारत होगी, तो वह ज़रूर एहतजाज में शामिल होगा। इसलिए हम लोगों की कोशिश है, संवैधानिक तौर पे भी ये कानून रिजेक्ट होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो हम लोग को संविधान मिला, पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बल्कि संविधान, वो क्या कहती है इस विषय में? वो कहती है कि हर धर्म को अपने धार्मिक प्रचार प्रसार का हक है। और ख़ासकर आर्टिकल 25 से 30 जब आप पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 25 से 30 कहती है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपने धार्मिक संस्थानों का, धार्मिक जगहों का वो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे चलाएंगे, ये उनको पूरा अधिकार है। तो वक़्फ़ की ज़मीन हमारी, संविधान हमें इजाज़त देता है चलाने को, तो फिर हमारे घर में तुम्हारा क्या काम है भाई? एक कहावत है ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो आप इसलिए हम मुदाखलत कर रहे हैं क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो आपने हज़ारों करोड़ रुपए लिए हैं, 2014 का जो इलेक्शन आप जीत के आए और 19 का जो आप जीते, तो कहाँ से जीते? हज़ारों करोड़ रुपए ये पूंजीपतियों ने आपको डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे। तो गिव एंड टेक पॉलिसी है। तो पूंजीपति बिजनेसमैन होते हैं, आपसे उन्होंने करारदार किया था कि मैं आप पे पैसा लगाऊंगा और आप मुझे बड़े बड़े जगहों पे जो ज़मीनें हैं वो मुझे आप मेरे हवाले कर देंगे। तो उसका ही नतीजा आप देख रहे हैं, और ये एहतजाज बहुत पुरअमन तरीके से चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे शफ में भी कुछ मुनाफिकीन खड़े होंगे, हमारे शफ में भी कोई मीर जाफ़र आके खड़ा होगा, जो भले ही सेक्युलर कहेगा, जो भले ही मुस्लिम अपने आप को कहेगा, पर वो हमारे तहरीक को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। तो वैसे लोगों से बचें। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की हुई है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आस्था रखते हैं। और आपके चैनल से मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी को कहना चाहूँगा कि 16 अप्रैल को जो सुनवाई होने जा रही है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे आघात है। आप इसकी स्पीडी ट्रायल करें, जल्दी सुनवाई करें, ताकि जितने भी लोग, जो खासकर मुस्लिम कौम जो सहमी हुई है, जो डरी हुई है अपने वक़्फ़ की ज़मीन उनकी जो ना चली जाए, तो संवैधानिक तौर पे आपको पूरा हक दिया गया है संविधान ने कि अगर पार्लियामेंट बिल पास भी कर दे, कानून बन भी जाए, अगर वो फ्रीडम ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट से टकराती है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो उस बिल को नल एंड वॉइड करार दे सकता है। बस यही कहूँगा कि इतिहास गवाह है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं और हम जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप लोग को अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह इसी तरह ये प्रोटेस्ट चाहिए हम लोग को। आज के दौर में मुसलमान अब नहीं जागे तो कब जागेगा? आने वाला कब तक सोते रहेगा? कब तक हम लोग गफलत में जिंदगी जीते रहेंगे? 22 करोड़ मुसलमान से मुश्किल से 10 करोड़ मुसलमान भी जागा नहीं है। तो ये बहुत ही शर्मनाक की बात है कि उन लोग पहल पे पहल चलाते जा रहे हैं, चाल पे चाल चलाते जा रहे हैं, कब्जा पे कब्जे करते जा रहे हैं, मगर हम लोग अभी भी अपने गफलत में सोए हुए हैं, शॉपिंग में है, घूर रहे फिर रहे। मुसलमान अभी भी जाग जाइए। ये वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट जो पास हुआ है, ये खतरनाक, ये हमारे बच्चे के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। ये कैंसर एक्ट हुआ है। तो इसको हम लोग जैसे भी सर कटाना पड़े मगर झुकाएंगे नहीं। इंशाल्लाह ये एक्ट को वापस ले के हम लोग दम लेंगे। और आरिफ फाउंडेशन की तरफ से आज रुखसानाबाजी और रेहान की तरफ से ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इनिशिएटिव, मैं तो बोलता हूँ इसी तरह प्रोग्राम हर जगह हर तरफ लेना चाहिए। हर मोहल्ला, हर नुक्कड़, हर इसमें के उन लोगों को दिखाया जाए कि मुसलमान का सर अभी जिंदा है, मुसलमान का सर ऊंचा है। हर एक जगह में जहाँ पे है कि लोग आपसी में हम लोग लड़ाने मांग रहे हैं कि आपस में लड़ जाइए। वक्फ को देखिए अलग अलग लॉ ला दिया है कि आपका नुमाइंदा दो हिंदू नुमाइंदा इसमें रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई? आपके मंदिर का ट्रस्ट में तो इतने सारे नुमाइंदा रहते हैं, एक भी मुसलमान को आप लोग आज तक लिए कभी नहीं लिए हैं। आप लोग आज तक कभी कोई अच्छा हॉस्पिटल खोले हैं
स्कूल खोले हैं जो आप लोग इसी बात के लिए ले रहे हैं कि वक्फ का बिल हम लोग हटाने मांग रहे हैं कि आप लोग मुसलमान वक्फ को सिर्फ यूज कर रहा है, मिस यूज हो रहा है। मगर आप लोग भी तो मिस यूज कर रहे हैं। आप लोग तो 80 करोड़ है, हम लोग तो भाई 20 करोड़ में भी मुसलमान के पास 5 करोड़ मुसलमान वक्फ के अंदर नहीं रहता है। फिर भी आप लोग वो चाल के साथ रात 12-2 बजे रात तक ये बिल को पास करना है, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये कहाँ का? ये सिर्फ मोटा भाई, ये सिर्फ इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा चाल जो चला गया है सिर्फ एक मोटा भाई की वजह से। 2 मोटा भाई ने मिलकर एक मोटा भाई को एंटीला बचाने के लिए, 2 मोटा भाई ने एक मोटा भाई को लेकर प्राइवेटाइज कराने के लिए जितना भी अभी प्रॉपर्टी देख ली, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, थर्ड में हमारे वक्फ का आता है। तो ये किसी बाप का प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे बुजुर्ग ने गिफ्ट किया था, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए गिफ्ट किया था, जिसमें मदरसा बन सके, कब्रिस्तान बन सके। आजकल आप यूपी में जाइए, कब्रिस्तान में ऑलरेडी लिस्ट लगा हुआ है, ये कब्रिस्तान आज से बंद, सील। क्यों भाई? आपके बाप की जगह है, आपके बाप की जिम्मेदारी है। आ जाइए कलकत्ता में आप करके दिखा दीजिए। हम लोग भी मुसलमान दिखाते हैं क्या होता है। वो नोटिस का क्या हाल होगा, वो जो नोटिस लगाने वाला क्या हाल होगा, जो नोटिस में ठप्पा लगाने वाला है उसका क्या हाल होता है। हम लोग मुसलमान, कलकत्ता के मुसलमान, उसको हम लोग दिखा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहिए। आने वाला दिन में भी 18 तारीख को भी प्रोटेस्ट है पाकसा का 7 पॉइंट में। वहां पर भी आप लोग जितने से जितने ज्यादा लोग आइए, धरना प्रोटेस्ट है, पीसफुल आइए। एक चीज गुजारिश करेंगे कि वो लोग चाहेगा हमेशा हम लोग आपस में लड़ाई या किसी से भी लड़ाई, आप लोग हमेशा पीसफुल रहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। और जितना भी जितना होता है वो लोग जो भी करते रहे, चाहे वो एक फ्लैग का लेके इतना एम्बिशन लगाए, एक फ्लैग लगाए, लगा दिया, आप अपने खुशी उसका हाथ पकड़ के लाइए, भाई मेरे गाड़ी में तुम भरवा फ्लैग लगा दो, खुशी लगा लिए कि भाई अब लगा दीजिए, हम लोग उसमें खुश है। लेकिन आज अगर आप फ्लैग लगाने की इजाजत दे देंगे तो कल होते आपका गाड़ी में वो लगा चुका है, वो ले चुका है ना। थोड़ा सा आप लोग मौका दिया, आज वक्त छिना गया था, वक्त नहीं छिना गया। वो देखिए ईमान है, कभी तो उसका ईमान चेंज होगा, कभी तो ईमान उसका चेंज होगा, कभी तो लगेगा कि इतना प्यार मोहब्बत से हमें हाथ पकड़ के लाके लगा रहा है, तो उसके दिल में कितना ईमान है, इसके दिल में कितना इंसानियत है कि देखिए वो अपने आप को नहीं देखे, अपने इंसानियत को पहले देख रहा है, ह्यूमैनिटी को देख रहा है। अब पहला चेंज, सबसे बड़ा मुसीबत, सबसे बड़ा पहला चेंज मुसलमान का ये वक्फ का हाथने से नहीं होता है, ये बाबरी मस्जिद का टूटने से हुआ। अगर मुसलमान उस वक्त जाग जाता, उस वक्त बाबरी मस्जिद को बचा लेता, तो ये नौबत आज एक बाबरी मस्जिद टूटने से हुआ था। आज के दौर में आने वाले दिन में 15 लाख मस्जिद टूटेगी, अभी भी टूट रही है। आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर रहे हैं? कोई कुछ नहीं कर सक रहा है। यूपी में जाइए, गुजरात में जाइए, सब कुछ जाइए, हर जगह कहीं ना कहीं हर 2 दिन 5 दिन में एक नोटिस लग रहा है, सेकंड डे बुलडोजर से गिर जा रहा है। आप कुछ कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। बाबरी मस्जिद का टाइम में मुसलमान को सही से जागना चाहिए था, सही से आंदोलन करना चाहिए था, सही से रोड में आना चाहिए था। तो ये नौबत आज तक उन लोगों का अब तक आगे नहीं बढ़ता। वक्त में उन लोगों का हिम्मत नहीं था, जान नहीं था कि वक्त में भी हाथ दे देता। कुछ कारनामी से, कुछ कमजोरी से, हमारी कमजोरी से उन लोग का ये मौका मिला है, वो चाल बिछाने का, वो चाल में वो भी सब लोग भी कामयाब हो गए। तो इंशाल्लाह आने वाले दिन में हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। वक्फ एक्ट को पास लेना ही होगा, वापस लेना ही होगा, वापस लेना ही होगा। देखिए मैं ये बोलना चाहूंगा, फराद हकीम साहब जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर है, उनका जो अपना एरिया है वो अपना एरिया ग्राउंड से काम कर रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों का जो हक है वो हक के लिए तो हम लोग आगे आते रहेंगे और अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे शांति और पीस मैसेज के हिसाब से। आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक मैसेज में अपने मुसलमान भाइयों को, नौजवानों को देना चाहूंगा। मुर्शिदाबाद में जैसे एक इशू मिल गया है और वो इशू को लगातार घुमाया जा रहा है, तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा अपने मुसलमान भाइयों से और नौजवानों से कि ये इशू इन लोगों को ना दिया जाए। ये इशू अगर दे दिया जाएगा तो आने वाला दिन में जो हम लोग का प्रोटेस्ट लंबा होने वाला है, इस प्रोटेस्ट को उन लोग षड्यंत्र करके किसी भी तरह से ये प्रोटेस्ट को रोक दिया जाएगा। और मैं पुरजोर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन लोगों को कि कभी अगर आपके बीच में आके कोई दंगा करने का कोशिश करे या किसी तरह का कोई बदतमीजी करे या हिंसा करे, आप हिंसा का जवाब हिंसा से ना दो, आप हिंसा का जवाब मोहब्बत से दो। और जो दंगाई आते हैं उनको इज्जत के साथ पकड़ के पुलिस के हवाले करो। ये करना बहुत जरूरी है ताकि ये इशू उन लोग को ना दिया जाए। आप देख रहे होंगे भी लगातार मीडिया में आ रहे हैं, भाजपा के जो कई नेता है आप देखेंगे वो लगातार भड़काने का कोशिश किया जा रहा है, जो कि ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ये मुद्दा जो है ये मुद्दा जो है ये मुसलमान का मुद्दा है। वक्फ बोर्ड जो बात है वो मुसलमान का मुद्दा है, लेकिन इसको जो है लगातार हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। मैं इसीलिए कहना चाहूंगा नौजवानों को कि जज्बात से काम न ले, होश से काम ले, हिंसा में विश्वास ना रखें, अहिंसा में विश्वास रखें। जो कि एक पास किया, देखिए ये जो हमारा वक्त का प्रॉपर्टी है ना, एक्चुअली पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता है। ये जो है हुजूर के वक्त से हुजूर ने 6 खजूर के दरख्त लगाए थे, जिसको कहा था कि उसका जो फल होगा वो सारे अवाम के लिए खैरों के लिए काम आएगा। तो ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जो आप अंबानी को दे देंगे। हम लोगों को पता है, हम लोग अवेयर है इस चीज के लिए। हमारे पास कितनी लाख एकड़ जमीन है वक्फ की, ये मुसलमान को बहुत पहले से वो समझ चुके हैं
जब से बाबरी मस्जिद हुआ है, बाबरी मस्जिद, उसके बाद फिर एनआरसी, उसके बाद फिर ट्रिपल तलाक, अब हुआ है आपका जाकर के वक्फ अमेंडमेंट बिल, अब वो एक्ट हो गया है। तो ये वो कुछ कुछ करके देख रहे हैं कि कितना हद तक हमें तोड़ सकते हैं वो। लेकिन अब ये बात जो है हमारे दीन पे आई है, हमारे हुजूर की, हमारे सुन्नत पे चीज आई है कि जो हमारी अल्लाह की जमीन है वो उसको छीन रहे हैं। तो ये हम छीनने देंगे नहीं, चाहे वो हमारे धरना से हो, चाहे हमें लड़ना पड़े, चाहे हमें छीनना पड़े, हम सब कुछ करेंगे इसके लिए। शबाब इजारे के लिए ये सबाब का काम है। हम लोगों को जमीन उस वक्त पहले उतनी आबादी नहीं थी, उतनी भीड़ नहीं रहती थी, तो लोगों को पहले जमीन बहुत इसमें मिलता था, उन लोगों ने अपना जमीन को दान कर दिया मगर अल्लाह के राह में। मगर ये जो है अंबानी, अडानी और मोदी जो ये काम करे ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जमीन का सौदा कर रहे हैं। और जमीन सौदा करने के लिए हम लोगों ने नहीं दिया है, हम लोगों ने सबाब इजारिया की नियत से दिया है। और हम लोगों को मदरसा, जो हम लोग को बच्चा जो कुरान पढ़ता है, अगर वो कुरान नहीं पढ़ेगा तो वो तो जाहिल रह जाएगा, क्योंकि हम लोग को दिन का तालीम बहुत ही जरूरत है। भले दुनिया की तालीम हो या ना हो, मगर दिन की तालीम होनी चाहिए, क्योंकि अगर दिन की तालीम मदरसा में नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि ये जो काला कानून जो आया है, ये इस काला कानून को वापस किया जाए, इस बिल को रिजेक्ट किया जाए, ताकि आप भी आराम से देखिए। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप अंबानी को हर जगह भी मैंने खरीदने का मौका दे, आपको इसमें क्या फायदा है। मैं तो मोदी से यह कहूंगी कि आपको इसमें क्या फायदा। आप खुद सोचिए, आपका तो तंतना रब्बना, आपका तो कोई नहीं है, मगर हम लोग के आगे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह सब है। हम लोग इस कानून को नहीं अपनाएंगे, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये काला कानून को खत्म कीजिए, इस बिल को रिजेक्ट कीजिए।